एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सन एंड द क्रो। सन का अर्थ होता है सूरज, क्रो यानी कि कौवा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सूरज और कौवा। So let's begin the story. Once the sun fell in love with a princess. Once का अर्थ होता है एक बार, सन यानी कि सूरज, लव यानी कि प्रेम, फेल इन लव यानी कि प्यार में पड़ना या प्रेम में पड़ना, विथ यानी साथ, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एक बार द सन फेल इन लव विथ अ प्रिंसेस। सूर्य को राजकुमारी से प्रेम हो गया या सूरज राजकुमारी के प्रेम में पड़ गया। टू प्लीज हर ही पुट अ जेम इन अ बैग एंड टोल्ड अ क्रो टू गिव इट टू द प्रिंसेस। टू प्लीज हर यानी उसे खुश करने के लिए। जेम का अर्थ होता है रत्न, बैग यानी कि थैला, टोल्ड यानी कि कहा, गिव यानी देना, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी। तो फिर क्या हुआ, टू प्लीज़ हर यानी उसे खुश करने के लिए, यानी कि राजकुमारी को खुश करने के लिए। ही पुट अ जैम इन अ बैग, उसने एक थैले में एक रत्न रखा। एंड टोल्ड अ क्रो, और एक कौवे को कहा, टू गिव इट टू द प्रिंसेस, इसे राजकुमारी को देने के लिए। During those days, crows had white feathers. During यानी कि दौरान, those यानी उन, days यानी दिनों, white यानी कि सफ़ेद, feathers यानी कि पंख। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि during those days यानी उन दिनों के दौरान, crows had white feathers, कौवे के सफ़ेद पंख थे। As the crow was on his way, his nose caught the delicious aroma of food. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। As the crow was on his way, way का अर्थ होता है रास्ता, nose यानी कि नाक, caught यानी कि पकड़ा, delicious का अर्थ होता है स्वादिष्ट, aroma यानी कि खुशबू या सुगंध, फूड यानी कि भोजन। तो फिर क्या हुआ, एज द क्रो वॉज ऑन हिज वे, जब कौआ अपने रास्ते में था यानी राजकुमारी के पास जा रहा था। हिज नोज काउट द डिलीशियस एरोमा ऑफ फूड, उसकी नाक ने भोजन की स्वादिष्ट सुगंध को पकड़ लिया। अपॉन लुकिंग डाउन द क्रो सॉ अ फीस्ट इन प्रोग्रेस। अपॉन लुकिंग डाउन यानी कि नीचे देखने पर, द क्रो सॉ अ फीस्ट, फीस्ट यानी कि दावत, सॉ का अर्थ होता है देखा। कौवे ने देखा कि एक दावत चल रही थी। द ग्रेडी क्रो हंग द बैग ऑन अ ट्री एंड वेंट टू ईट द फूड। ग्रेडी का अर्थ होता है लालची, हंग यानी कि लटकाया, बैग यानी कि थैला, ट्री का अर्थ होता है पेड़, वेंट यानी कि गया, ईट यानी कि खाने, फूड यानी भोजन। तो फिर क्या हुआ, द ग्रीडी क्रो हंग द बैग ऑन अ ट्री यानी कि लालची कौवे ने उस थैले को एक पेड़ से लटकाया। एंड वेंट टू ईट द फूड, और भोजन खाने के लिए चल पड़ा। While the crow was feasting, a thief took out the jam and filled the bag with a cow's dung.
वाइल यानी कि दौरान, द क्रो वॉज फीस्टिंग, फीस्टिंग यानी कि दावत खा रहा था। तो जब कौआ दावत खा रहा था उसी दौरान अ थिप टुक आउट द जैम, थिप का अर्थ होता है चोर। तो एक चोर ने उस थैले को लिया एंड फिल्ड द बैग विथ अ कॉज डंग, कॉज डंग यानी गाय का गोबर। तो उस थैले को लेकर उसमें गाय का गोबर भर दिया। लेटर द अनसस्पेक्टिंग क्रो पिक्ड अप द बैग एंड गिव इट टू द प्रिंसेस। लेटर यानी कि बाद में, फिर बाद में। अनसस्पेक्टिंग का अर्थ होता है बेखबर, यानी इस बात से अनजान। पिक्ड अप यानी कि उठाया, गिव यानी कि दिया। तो इस बाद में इस बात से अनजान बेखबर कौवे ने उस थैले को उठाया और इसे राजकुमारी को दे दिया। टू हिज सरप्राइज शी बिकेम वेरी अपसेट एज द बैग वॉज फुल ऑफ कॉज डंग। सरप्राइज का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। बिकेम यानी कि हुई, वेरी यानी बहुत, अपसेट यानी कि परेशान, फुल यानी कि भरा हुआ, कॉज डंग यानी गाय का गोबर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि टू हिज सरप्राइज यानी उसे आश्चर्य हुआ, किसे यानी कौवे को, कौवे को आश्चर्य हुआ। शी बिकेम वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान हुई, और राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। एज द बैग वॉज फुल ऑफ द कॉज डंग, क्योंकि थैला गाय के गोबर से भरा हुआ था। द सन सॉ द प्रिंसेस होल्डिंग द बैग फुल ऑफ द cow's dung and was so furious that his scorching gaze fell on the crow and his feathers burned down। तो इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। साव यानी कि देखा, होल्डिंग, होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना, होल्डिंग यानी पकड़े हुई थी। फ्यूरियस का अर्थ होता है आग बबूला होना। स्कॉर्चिंग गेज यानी कि तीखी नज़र। फेल यानी पड़ा। बर्न्ड डाउन यानी जलकर राख हो गया। तो फिर क्या हुआ? द सन सॉ द प्रिंसेस होल्डिंग द बैग। अब सूरज ने उस राजकुमारी को देखा जो कि थैला पकड़े हुई थी, ऑफ द कॉज डंग, गाय के गोबर से भरा हुआ, एंड वॉज सो फ्यूरियस, और वह बहुत ही आग बबूला हुआ, दैट हिज स्कॉर्चिंग गेज फेल ऑन द क्रो, और उसकी तीखी नज़र कौवे पर पड़ी, एंड हिज फेदर्स बर्न्ड डाउन, और उसके पंख जलकर राख हो गए। हिज फेदर्स हैव बीन ब्लैक एवर सिंस, और उसके पंख तब से काले हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ड्यूटी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य, ऑलवेज यानी कि हमेशा, कम यानी आना, फर्स्ट यानी कि पहले। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि कर्तव्य हमेशा पहले आना चाहिए। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।